किंग चार्ल्स III सिर्फ यूके के ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी राजा होंगे। हैं? ये क्या चल रहा है? ये अकेला आपका ही नहीं, मेरा भी सवाल था। अरे ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, ये खुद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कह रहे हैं। मगर क्यों उन्हें अपना राजा बनाना है? सो हेलो, वेलकम टू अनकट। मैं हूँ साहिबा खान। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सैकड़ों साल दुनिया पर राज करने के बावजूद भी कैसे किंग चार्ल्स III अब भी हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के राजा। मगर पहले ये बता देते हैं कि इन देशों ने ऐसा क्या कहा कि हमें लगने लगा कि इनके राजा हैं। तो जी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है और आपके सामने मैं वर्बैटिम रखती हूँ। On behalf of the government of Canada, we affirm our loyalty to Canada's new king, His Majesty King Charles III, and offer him our full support. हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो पता चलेगा कि ये कह रहे हैं कि कनाडा सरकार की ओर से हम कनाडा के नए राजा हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स III के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करते हैं और उन्हें अपना पूरा समर्थन प्रदान करते हैं। न्यूजीलैंड पर आ जाते हैं तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने भी गवर्नर जनरल सिंडी कीरो और स्पीकर एड्रियान रुरावे के साथ अपनी संसद से ही किंग चार्ल्स III की ताजपोशी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने भी 21 तोपों की सलामी दे डाली कि भाई ये हमारे राजा हैं। आपको बताती चलूं कि गवर्नर जनरल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि होते हैं। मगर क्यों है किंग चार्ल्स III इन सभी देशों के राजा? दरअसल ये तीनों ही देश कॉमनवेल्थ रियाम का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ रियाम दोस्तों 14 देशों का एक ग्रुप है जो ब्रिटिश सम्राट, चाहे वो रानी हो या फिर राजा हो, उन्हें अपना स्टेट हेड मानते हैं। ये बात इन 14 देशों में से कुछ के संविधान और कानूनों में साफ तौर पर कही गई है। तो कॉमनवेल्थ रियाम में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो आते ही हैं, साथ ही साथ एंटीगुआ एंड बारबुडा, द बहामास, बेलीज, ग्रेनेड, जमाइका, पपुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेवीस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सोलोमन आइलैंड्स और तुवालू हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज यानी कि संवैधानिक राजतंत्र हैं। बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम के प्रमुख यानी कि हेड ब्रिटेन के शासक होते हैं। जी हाँ, मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगा था। मगर एक राज की बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया शायद कहीं ना कहीं इस सिस्टम से हटने के बारे में सोच रहा है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मैट थिसलवेट को नियुक्त अपॉइंट किया है ताकि वो देख सके कि ऑस्ट्रेलिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक गणतंत्र रिपब्लिक जैसे कि जो भारत है उसमें कैसे ट्रांजिशन कराना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। अकेला ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पहले बारबाडोस भी ऐसे ही कर चुका है। पहले कॉमनवेल्थ रियाम का हिस्सा रहा बारबाडोस जब 2021 में गणतंत्र बना तब उसने भी यूके से खुद को एकदम अलग कर लिया। एक बड़ा ग्रुप है जिसे कहते हैं द कॉमनवेल्थ नेशंस, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसमें मेनली वो देश हैं जहां पर अंग्रेजों, दरअसल यूके ने एक्चुअली राज किया है। ये 56 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत भी शामिल है। मगर ये सब के सब यूके के राजा या रानी को अपना मुखिया नहीं मानते। आप खुद बताइए, क्या भारत उन्हें अपना मुखिया मानता है? नहीं, ये ग्रुप कोर कॉमनवेल्थ रियाम ग्रुप से अलग है। मगर कॉमनवेल्थ रियाम के जो देश हैं, 14 देश हैं, वो इस बड़े ग्रुप का हिस्सा तो हैं, मगर बाकी देश कॉमनवेल्थ रियाम का हिस्सा नहीं है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप समझे कि क्यों ये बड़े बड़े देश मानते हैं ब्रिटेन के राजा या रानी को अपनी कंट्री का हेड, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ रियाम। चलिए, आज के लिए ये शॉर्ट एंड क्रिस्प ज्ञान काफी है रॉयल फैमिली और उनकी जड़ों को समझने के लिए। मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।